केम छो मजामा। तो आज अपन पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसके अंदर अपन जो पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ग्राफ वो होगा अपना बेसिक ग्राफ। तो ग्राफ क्या होगा? फर्स्ट ग्राफ पढ़ेंगे अपन बिल्कुल बेसिक से। पहला ग्राफ होगा रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो मुझे पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is directly proportional to concentration of reactant raised to the power 1. Rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant raised to the power 1 for first order reaction. अगर मैं देखूं ग्राफ बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में, तो मुझे क्या पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसलिए यहां पे क्या होगा, जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ेगी वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसलिए ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? बोलो यस और नो। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट ग्राफ की, जो कि होगा अपना किसके ऊपर? टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन के ऊपर। तो मुझे पता है टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। और मुझे ग्राफ देखना है किस किस के बीच में? बिटवीन टी हाफ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन के बीच में। और मुझे पता है कि इस टी हाफ के रिलेशन में कहीं पर भी इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं है। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? तो ग्राफ क्या आएगा अपना? कांस्टेंट। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? अब अपन पढ़ते हैं थर्ड ग्राफ। थर्ड ग्राफ के लिए मुझे पता है कि रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है? 2.303 अपॉन टी लोग ए नॉट अपॉन ए टी, या लोग ए अपॉन ए माइनस एक्स, या लोग सी नोट अपॉन सी टी। तीनों ही क्या है? एक बात है। तो अगर मैं यहां से देखूं तो इसको मैं इधर लेके गया, इसको मैं नीचे लेके गया, तो के टी अपॉन 2.303 इज इक्वल्स टू लोग ए नोट अपॉन ए टी। अब मुझे पता है कि लोग ए अपॉन बी क्या होता है? लोग ए माइनस लोग बी। लोग ए अपॉन बी इज व्हाट? सिंपली लोग ए अपॉन बी इज व्हाट? लोग ए माइनस लोग बी। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? तो यहां से मैं देखूं लोग ए अपॉन बी, मतलब लोग ए नोट अपॉन ए टी क्या होगा? लोग ए नोट माइनस लोग ए टी। तो यहां से के टी अपॉन 2.303 इज इक्वल्स टू लोग ए नॉट माइनस लोग ए टी। तो अगर मैं लोग ए टी को इधर लेके गया, के टी अपॉन 2.303 को उधर लेके गया, तो क्या होगा? लोग ए टी नेगेटिव में, तो मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो किस में हो जाएगा? पॉजिटिव में। तो लोग ए टी इज इक्वल्स टू लोग ए नॉट, और ये पॉजिटिव में है, इसको मैं इधर लेके गया तो किस में हो गया? नेगेटिव में। तो माइनस के टी अपॉन 2.303। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? तो अपने पास रिलेशन क्या आ गया? लोग ए टी इज इक्वल्स टू लोग ए नॉट माइनस के टी अपॉन 2.303। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? अगर मुझे ग्राफ चाहिए, अपन ड्रॉ करते हैं ग्राफ उधर की साइड। अगर मुझे ग्राफ चाहिए किस किस के बीच में? अगर मुझे ग्राफ चाहिए लोग ए टी, या फिर लोग ए माइनस एक्स, या फिर लोग सी टी बोल सकते हो आप इसे, लोग ए टी या लोग ए माइनस एक्स या लोग सी टी, और टाइम इंटरवल के बीच में। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन को कंपेयर करता हूं y इज इक्वल्स टू सी माइनस एम एक्स से, तो मैं देख सकता हूं कि y एक्सिस पे क्या है अपने पास? लोग ए टी। x एक्सिस पे क्या है अपने पास? टाइम इंटरवल। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन से अपने पास क्या आएगा? लोग ए नॉट इंटरसेप्ट, मतलब लोग ए नोट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कुछ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगी, टाइम के साथ साथ क्या होगा अपने पास? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होगी।
तो यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है टाइम के साथ साथ कम होगी, और यहाँ पे जो स्लोप आया आपके पास, स्लोप क्या आया -k/2.303। स्लोप क्या है अपने पास, नेगेटिव स्लोप, क्या -k/2.303। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट ग्राफ की। तो नेक्स्ट ग्राफ के लिए आपने नेचुरल लॉग के टर्म में रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? मुझे पता है कि k = 1/t नेचुरल लॉग, ln बेस ई बोल सकते हैं इसको आप, a0/at। तो अपन ने जो पिछला ग्राफ पढ़ा था, ये भी ग्राफ क्या आएगा, उसके इक्वल आएगा, बट यहां पे क्या होगा कि इस t को मैं इधर लेके गया तो kt = ln बेस ई a0/at। तो यहां पे क्या होगा अपने पास, kt = नेचुरल लॉग a0/at। तो log a/b क्या होता है, log a - log b, अपन ने पढ़ा था अभी। तो यहां पे क्या होगा, ln बेस e a0/at, ln a0 - ln at। अगर इसको मैं इधर लेके गया और इसको उधर लेके गया तो ln at, क्योंकि नेगेटिव में है, इसको मैं इधर लेके आया तो क्या हो गया पॉजिटिव में, = ln a0। ये क्या है पॉजिटिव में, अगर इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो किस में होगा, नेगेटिव में, -kt। सिंपल। अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करता हूं किससे, y = c - mx से, तो अपने पास y एक्सिस पे क्या आया, ln at, x एक्सिस के ऊपर क्या आया, टाइम इंटरवल। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं बिटवीन ln at एंड टाइम इंटरवल के बीच में, तो इंटरसेप्ट क्या आया, ln a0। तो अपने पास इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ होगी, टाइम के साथ साथ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होगी जो जो टाइम आगे बढ़ेगा। क्या आपको ये बात समझ में आई, बोलो यस और नो। अब अपन बात करते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम के साथ साथ क्या होगी, कम होगी कम होगी कम होगी, और कुछ टाइम बाद इसके ऊपर मतलब एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ की लाइन टच कर जाएगी, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 0 हो जाएगी, और उस टाइम क्या होगा, प्रोडक्ट पूरा फॉर्म हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? अब अपन बात करते हैं, यहां पे अपने पास स्लोप क्या आया, नेगेटिव, तो अपने पास स्लोप की वैल्यू क्या आई, -k। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर y एक्सिस के ऊपर अपने पास आया ln at, x एक्सिस के ऊपर आया टाइम इंटरवल, अपने पास इंटरसेप्ट क्या आया ln a0, और जो अपने पास स्लोप आया, स्लोप क्या आया, नेगेटिव, और नेगेटिव में k मतलब -k आया अपने पास स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ। तो मैं बात करता हूं नेक्स्ट ग्राफ की। अपन ने पढ़ी थी विल्हेल्मी इक्वेशन, और वो इक्वेशन क्या थी, at = a0 e⁻−kt। ये क्या थी, विल्हेल्मी इक्वेशन। अगर मुझे ग्राफ चाहिए बिटवीन at एंड टाइम इंटरवल के बीच में, तो एट टाइम t = 0 इस पॉइंट पे वैल्यू ऑफ at क्या होगी वो देखते हैं अपन। तो at = a0 e⁻−k × 0। मैंने t की वैल्यू 0 पुट कर दी, मतलब जब t 0 होगा तब अपने पास वैल्यू ऑफ at क्या होगी, तो at = क्या है अपने पास, a0 e⁻−k × 0 दैट इज 0। तो किसी की पावर 0 क्या होता है, किसी की पावर 0 इज व्हाट, 1। तो अपने पास at = क्या है, a0, मतलब एट टाइम t = 0 पे अपने पास वैल्यू ऑफ at क्या होगी, a0, मतलब ये क्या आ गया अपने पास, वैल्यू ऑफ at एट t = 0। इसका मतलब क्या है कि अपने पास इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कुछ होगी, टाइम के साथ साथ वो कम होगी। तो वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम के साथ साथ कम तो होगी, बट वो एक्सपोनेंशियली कम होगी या अपने पास लीनियरली कम होगी, अपन वो देखेंगे अभी। तो अगर मैं कैलकुलेट करता हूं क्या, इनफाइनाइट टाइम पे, अगर मैं कैलकुलेट करता हूं इनफाइनाइट टाइम पे वैल्यू ऑफ at, तो क्या आती है, at = a0 e⁻−k × t की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, इनफाइनाइट। तो at = क्या है अपने पास, a0 e⁻−इनफाइनाइट -k × इनफाइनाइट इज व्हाट, -इनफाइनाइट। तो e⁻−इनफाइनाइट, तो अगर मैं e को लेके गया नीचे तो माइनस हट जाएगा। तो at = क्या है अपने पास, a0 1/e⁻∞, और 1/e⁻∞ इज व्हाट, 1/∞, और 1/∞ इज व्हाट, 0। तो अपने पास
AT इक्वल्स टू क्या आ गया, A नॉट इंटू जीरो, दैट इज जीरो। मतलब एट इन्फाइनाइट टाइम इंटरवल पे क्या होगी अपने पास, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जीरो होगी। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, ग्राफ लीनियर नहीं आएगा, मतलब एक्सपोनेंशियली ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होगी, और एट इन्फाइनाइट टाइम इंटरवल क्या होगा, ये पर्टिकुलर ग्राफ की लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर टच कर जाएगी। क्या आपको ये बात समझ में आई, बोलो यस और नो। तो अभी अपन ने पढ़े 5 ग्राफ, ये पांचों के पांचों ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपन बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। तो अपन अब पढ़ेंगे एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जितने एग्जाम्पल पढ़ेंगे वो एग्जाम्पल आपको टिप्स के ऊपर याद होने चाहिए, और अपन एग्जाम्पल पढ़ेंगे उसके बाद याद भी करेंगे उनको एक ट्रिक की हेल्प से। तो अपन देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल क्या, अपना फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, डिसोसिएशन ऑफ N2O5। दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा अपना, रेडियो एक्टिव डिके। तीसरा एग्जाम्पल एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। चौथा एग्जाम्पल इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। फिफ्थ एग्जाम्पल है अपना, अगर मैं NH4NO2 को हीट करता हूं तो क्या होगा, वहां से H2O निकल जाएगा, H2O सिंपली उड़ जाएगा। तो अगर मैं NH4NO2 को करता हूं हीट तो वहां पे होगा क्या, यहां से वाटर निकल जाएगा, वाटर उड़ जाएगा। अगर मैं हीट करूंगा तो वाटर उड़ जाएगा, तो यहां से वाटर उड़ेगा तो कितने मोल वाटर निकलेंगे, सिंपली यहां पे H4 है, O2 है, मतलब 2 मोल्स वाटर यहां से मिल जाएंगे अपने को। और यहां पे बच क्या गया, 2 मोल्स ऑफ वाटर, और N2 निकल जाएगा, तो N2 प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर मिले अपने को यहां से। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो जो अपना 6th एग्जाम्पल है वो क्या है, डिसोसिएशन ऑफ H2O2। तो ये 6 एग्जाम्पल है जो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, जो आपको याद होने चाहिए टिप्स के ऊपर। तो इसको याद करने के लिए अपने पास एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, डॉक्टर आस्था इज इंडियन। ट्रिक क्या अपने पास, डॉक्टर आस्था इज इंडियन, जहां पे डॉक्टर के डी से क्या हो गया, डिसोसिएशन ऑफ N2O5, आर से क्या हो गया, रेडियो एक्टिव डीके। अपन बात करते हैं आस्था के ए से क्या हो गया, एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, और इससे कुछ नहीं, इंडियन के आई से इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, एन से क्या हो गया, NH4NO2 का डिसोसिएशन, डी से क्या हो गया अपने पास, डिसोसिएशन ऑफ H2O2। क्या आपको ये पर्टिकुलर एग्जांपल याद हो गए, बोलो ये सुनो। अगर आपको यहां तक एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड ग्राफ समझ में आए, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड फाइनली सी ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग उपाध्याय केमिस्ट्री।